नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हिमाचल के हर घर से जुड़ा है, बेरोजगारी। हर चुनाव में सरकारें नौकरियों का सपना दिखाती हैं, लेकिन असलियत में युवा ठगा हुआ महसूस करता है। आखिर सरकार युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर कैसे बेवकूफ बना रही है? चलिए सच्चाई जानते हैं। चुनाव आते ही हर पार्टी कहती है कि हजारों नौकरियां निकाली जाएंगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही नौकरियां कागजों पर रह जाती हैं। कई विभागों में सालों से पद खाली हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ती। यानी वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हकीकत में युवाओं को मिलता है सिर्फ इंतजार। हिमाचल में कई बार पेपर लीक की घटनाएं हुई। युवा सालों मेहनत करते हैं, कोचिंग में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक पेपर लीक सब कुछ बर्बाद कर देता है। कई परीक्षाएं महीनों तक टलती रहती हैं, कभी कोर्ट केस, कभी सरकार का बहाना। इस बीच युवा उम्र पार कर जाते हैं और नौकरी के मौके हाथ से निकल जाते हैं। यानी सरकार की लापरवाही का सीधा नुकसान युवाओं को उठाना पड़ता है। स्थायी नौकरियां देने की बजाय सरकार आउटसोर्सिंग पर जोर देती है। युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद असुरक्षित और कम वेतन वाली नौकरियों में फंस जाते हैं। 8-10 घंटे काम करने के बाद भी स्थायित्व नहीं मिलता। सरकार बेरोजगारी घटाने का झूठा आंकड़ा दिखाने के लिए ठेके की नौकरी दिखाती है, लेकिन असल में यह शोषण है। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। बच्चे सालों तक कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरियां न मिलने की वजह से युवा डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत से युवा राज्य छोड़कर दिल्ली, चंडीगढ़ या विदेश जाने को मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक समस्या भी है। राजनेता सिर्फ चुनावी भाषण में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं। कोचिंग सेंटर और प्राइवेट एजेंसियां इस व्यवस्था से पैसा कमा रही हैं। असली नुकसान केवल युवाओं और उनके परिवारों का हो रहा है। दोस्तों, हिमाचल का युवा अब और धोखा नहीं खा सकता। हमें सरकार से पूछना होगा, कहां हैं वो हजारों नौकरियां जिनका वादा किया गया था? क्यों भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर नहीं होती? अब समय है जागने का, सवाल करने का और अपने हक का रोजगार मांगने का, क्योंकि जब युवा जागेगा तभी बदलाव आएगा।